रायबरेली में गांधी परिवार की सियासत, विरासत और फ्यूचर का डिसीजन प्रियंका गांधी को लेना है। वो अदिति सिंह से मुकाबला करेंगी या फिर स्मृति ईरानी से लोकसभा चुनाव में लड़ेंगी, इसी बात की चर्चा बहुत ज्यादा है। वैसे कांग्रेस के अंदर खाने की यही खबर है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, जिसके लिए अलग तरह की रणनीति बनाई जा रही है। रायबरेली जो सीट है ये गांधी परिवार के साथ पीढ़ियों का रिश्ता है और मैं समझता हूँ कि ये तीसरी चौथी पीढ़ी है जो वहाँ से जुड़ी है और वहाँ से बेटे से लेकर पोते से लेकर दादा तक के संबंध है। तो गांधी परिवार की सीट है और गांधी परिवार के साथ रहेगी। सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को चिट्ठी लिखी तो मायने इसी बात के निकाले गए कि उन्होंने परिवार के लिए सपोर्ट जुटाने की कोशिश की है। 24 के चुनाव में भी रायबरेली की सीट कांग्रेस के पास रहे, चिट्ठी के जरिए इस बात की अपील भी है। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा का पर्चा भरते ही प्रियंका गांधी एक्टिव हो गई हैं। उनके सचिवालय से जुड़े लोग रायबरेली से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, रायबरेली से बकायदा डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है और एक बार फिर इमोशनल अपील का वही दाव चलने की तैयारी है जिसके दम पर गांधी परिवार रायबरेली में चुनाव जीतता आया है। हालांकि सोनिया के इस मैसेज को योगी सरकार के मंत्री और सोनिया को 2019 में रायबरेली से चैलेंज करने वाले दिनेश प्रताप सिंह विदाई चिट्ठी मान रहे हैं। काउंटर चिट्ठी में दिनेश प्रताप सिंह ने इसे सोनिया गांधी का डर और प्रियंका के लिए कांटों भरी राह बताया है। अगर वो अस्वस्थ हैं तो ईश्वर करे वो दीर्घायु हों, स्वस्थ हों तो उन्हें आराम करना चाहिए। राजनीति से संन्यास लेकर घर में स्वस्थ रहने का इंतजाम करें और स्वस्थ रहें, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन राजनीति में सक्रिय भी रहेंगी और यह भी कहेंगी कि मैं अस्वस्थ हूं। मुझे दुख होता है कि 10 वर्षों से सोनिया गांधी रायबरेली का वोट लेकर के कभी रायबरेली देखने नहीं आई। तो सवाल यही है कि 2019 में अमेठी में जो हुआ, क्या बीजेपी 2024 में उसी तरह गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली में चौंकाएगी और प्रियंका गांधी की चुनावी ओपनिंग खराब कर देगी? क्योंकि रायबरेली सदर से मौजूदा विधायक अदिति सिंह ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी अदिति सिंह को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। वहीं स्मृति ईरानी भी पिछले कुछ टाइम से रायबरेली में एक्टिव हो गई हैं। चर्चाएं इस बात की भी हैं कि राहुल गांधी को हरा चुकी स्मृति रायबरेली में प्रियंका के खिलाफ चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी इसी स्ट्रेटजी पर काम कर रही है कि प्रियंका गांधी को मैदान में उतरने से पहले डरा दिया जाए। माननीय प्रियंका जी के लिए या माननीय राहुल जी के लिए सिर्फ रायबरेली और अमेठी नहीं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का कांग्रेस जन और जन सामान्य बहुत ही आशा और उम्मीद और जिद पे है कि उनको यहाँ से लड़ना चाहिए। लेकिन इस पर जैसा आप समझते हैं कि इस पे स्वयं निर्णय जो है ये व्यक्तिगत रूप से माननीय राहुल जी का और प्रियंका जी का स्वयं का होगा कि उन्हें निर्णय लेना है कि इस चुनाव में उनको क्या भूमिका निभाना है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में भी हारी हैं, प्रियंका गांधी अमेठी में हारी हैं, प्रियंका गांधी रायबरेली में कई बार हारी हैं और अगर प्रियंका गांधी रायबरेली आती हैं, रॉबर्ट वाड्रा को भी लेके आएंगी तो भी एक बार और हार का क्रम उनके खाते में लिखा जाएगा। इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। रायबरेली में कमल खिलेगा जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगा। राहुल गांधी की यात्रा यूपी में एंट्री कर चुकी है, मगर प्रियंका गांधी उनके साथ नहीं। प्रियंका ने खराब तबीयत का हवाला देकर ऐन मौके पर इनकार कर दिया, जबकि बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का दावा है कि ये भाई बहन के बीच दरार की शुरुआत है, जिसमें पार्टी के उत्तराधिकारी की दावेदारी का सवाल है। अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो ये तीसरा मौका होगा जब प्रियंका गांधी को इस परीक्षा में साबित होना होगा। सबसे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 7.5% से घटकर 6.5% पर रह गया था। यहां तक कि वो अमेठी सीट जिस पर कांग्रेस का दबदबा होता था वो भी उनके हाथ से निकल गई। यूपी विधानसभा का चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया और यहां भी प्रियंका गांधी खुद को साबित नहीं कर सकी। रायबरेली के आंकड़े भी इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि बीजेपी प्रियंका गांधी का गेम पूरी तरह बिगाड़ने की कोशिशों में है।
रायबरेली में ब्राह्मण वोटर करीब 11% हैं और ठाकुर 9% के करीब। योगी आदित्यनाथ के सूबे का सीएम बनने के बाद बीजेपी इस वोटर को अपना मान रही है। 6% लोध और 4% कुर्मी मतदाता भी बीजेपी के कोर वोटरों में गिने जाते हैं। 23% वोटों में कायस्थ, बनिया और कुछ अति पिछड़ी जातियां आती हैं। इस वर्ग का वोट भी बीजेपी को मिलता रहा है। 34% ऐसी वोटर हैं जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा बीएसपी को जाना तय दिख रहा है। बीजेपी इसमें भी सेंध लगाने के मूड में है। बाकी बचा 7% यादव और 6% मुस्लिम वोट ही ऐसा है जिसे कांग्रेस अपनी ओर खींच सकती है। फिलहाल अखिलेश ने रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए छोड़ रखी है। अगर कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुआ तो प्रियंका गांधी के लिए हालात आसान नहीं रहने वाले। यानी जातिगत संतुलन कांग्रेस के फेवर में तो नहीं दिख रहा और पिछले 2 चुनावों के नतीजे भी कांग्रेस के लिए उतने बेहतरीन नहीं रहे। 2014 के इलेक्शन में सोनिया गांधी 3,52,713 के बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीती थी, मगर 2019 में उनकी जीत का आंकड़ा 1,67,168 रह गया। यह आंकड़ा तब है जब समाजवादी पार्टी के वोटर्स ने भी कांग्रेस का साथ दिया था। रायबरेली भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में होगी। जो माहौल है और जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, उससे ये स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात की लोकसभा में घोषणा भी की कि 370 होंगी भारतीय जनता पार्टी की और 400 के पार होंगी एनडीए। स्मृति ईरानी रायबरेली के दौरे पर कांग्रेस को कंफ्यूज कर रही हैं। तो अमेठी में तैयार कराए गए अपने नए घर में 22 फरवरी को गृह प्रवेश कर रही हैं। ऐसा करके स्मृति ईरानी ये दम भर रही हैं कि लगातार दूसरी बार बीजेपी अमेठी से जीत का परचम लहराएगी। आज जो इस सदन में कांग्रेस के नेतृत्व का दम भरते हैं उनसे पूछना चाहती हूं, ये आंकड़ा झुटलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 10 लाख बैंक के खाते पहली बार खुले। जहां गांधी खानदान का 48 साल एक छत्र राज था, वहां 10 लाख लोग बैंक के खाते से वंचित क्यों थे? स्मृति ईरानी का दावा है कि राहुल गांधी 19 में मिली हार के बाद अमेठी छोड़ने का मन बना रहे हैं और शायद इसलिए उन्होंने क्लियर नहीं किया कि अमेठी को लेकर क्या इरादा है। यह अलग बात है कि अपनी यात्रा के रूप में राहुल गांधी ने अमेठी को शामिल किया है। राहुल अमेठी के साथ साथ रायबरेली भी जाएंगे। ये उनका 2 साल बाद अमेठी का दौरा होगा। आखिरी बार राहुल 15 फरवरी 2022 को अमेठी गए थे। 2019 के बाद से राहुल केवल 3 बार ही अमेठी का दौरा कर चुके हैं। राहुल गांधी अमेठी में कुछ घंटे बिताएंगे। इसके जरिए उनकी कोशिश यही है कि अमेठी के माहौल को भांपा जाए। हालांकि इस दौरान भी प्रियंका साथ होंगी या नहीं, ये पिक्चर कांग्रेस में क्लियर नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा में प्रियंका गांधी के शामिल न होने से कई कांग्रेसियों में मायूसी है। कहा यह जा रहा है कि जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के पोस्टर बैनर छपवा लिए थे, अब वो संगठन के कमजोर हो जाने की आशंका के चलते टेंशन में है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में जो बचा कुचा जनाधार है उसके भी खिसक जाने की टेंशन सता रही है। यही नहीं, कांग्रेस के पुराने नेताओं और प्रियंका के साथियों के साथ छोड़ जाने की आशंका के चलते 2024 की तैयारियों को भी बड़ा झटका लगने का डर सता रहा है। 2009 का रिजल्ट अगर देखें तो कांग्रेस के 21 सांसद हैं और वोट परसेंटेज 18.25% का था, जबकि एनडीए 15 लोकसभा सीटों के साथ 20.77% वोट हासिल कर पाई थी। 2014 में यह आंकड़ा तेजी से बदलना शुरू हुआ। कांग्रेस 2 सीटें ही जीत पाई और वोट घटकर रह गया 7.53%। यानी एनडीए 73 सीटों के साथ 42.63% वोट लाने में सफल रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यही पैटर्न दिखा। कांग्रेस 1 सीट रायबरेली की ही जीत पाई और वोट मिले 6.31%, जबकि एनडीए को 64 लोकसभा सीटों के साथ 50.76% वोट मिले।
अब तो पूरे यूपी में यही चर्चा है कि क्या कांग्रेस मोदी और योगी के होते हुए इस बार रायबरेली सीट भी बचा पाएगी। राहुल गांधी को बहुत डर है, इसके लिए वो यहाँ आना जाना बंद कर दिए हैं 2 साल से, और यह उनको पता चल गया कि सांसद का काम क्या होता है। दीदी के माध्यम से इतना काम हो गया कि उनको दिमाग में एकदम खलबली मच गई है कि हमको जो है अमेठी की जनता पसंद नहीं कर रही है और ना ही पसंद करेगी, इसके लिए अमेठी आना नहीं चाहते हैं वो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहुल जी सीट नहीं छोड़ रहे हैं। राहुल जी यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और जीत के जाएंगे, ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग बोल रहे हैं, और राहुल जी को भी फुल कॉन्फिडेंस है इसके लिए। वो यहाँ की सीट ना छोड़ेंगे और ना हारेंगे, दोनों बातें हैं। क्या किसी को फोन करके राहुल जी ने बताया कि हम सीट छोड़ रहे हैं? कैसे लोग कयास लगा लेते हैं कि ये सीट छोड़ देंगे? 5 साल से जब यहाँ दिखे नहीं एक बार, तो ये 100% है कि वो सरकार यहाँ से जो है सीट छोड़ भी दिए हैं, और भाजपा ही यहाँ से सांसद, जो भी भाजपा से यहाँ से चुना जाएगा वही जो है सांसद होगा। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, ये उनका घर है। अगर ये कोई कहता है कि ये राहुल गांधी जी का घर नहीं है और उनके विपक्षी जो है वो माननीय दीदी जी का घर है, तो अमेठी किसी के बाप की बवंशी नहीं है। अमेठी की जनता की है, और अमेठी की जनता की जो समस्या सुनेगा उसी को चुनाव अमेठी की जनता करेगी। प्रियंका की तरह ही राहुल के लिए राह आसान नहीं। अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता यही होगी कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट न जाए, क्योंकि अमेठी में करीब 17 लाख वोटर्स हैं। इनमें 34% ओबीसी, 26% एससी, 20% मुसलमान हैं, 12% ठाकुर, 8% ब्राह्मण और बाकी अन्य वोटर हैं। इनमें सवर्ण वोटर बीजेपी के लिए एकजुट माने जाते हैं। ओबीसी, एससी और मुस्लिम वोटर्स पर समाजवादी पार्टी के जरिए कांग्रेस की नजर है, क्योंकि 17 लाख में 2.5 लाख यादव मतदाता हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि यही वोटर राहुल को ट्रैक पर वापस लौटा सकता है। हालांकि अमेठी से राहुल चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं, ये पूरी तरह साफ नहीं है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाकर उन्होंने आशीर्वाद लिया, उन्होंने वहां पर जाके उनका वंदन किया और अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद बाबा से मंगल कामना की है। यूपी में कांग्रेस के सामने करो या मरो की सिचुएशन है, मगर राहुल और प्रियंका के लिए साख की लड़ाई। अगर ये दोनों ही यूपी में 24 का चुनाव लड़ते हैं तो न सिर्फ कांग्रेस को जिंदा रखने का टास्क होगा, बल्कि गांधी फैमिली का गढ़ बचाने की चुनौती होगी, क्योंकि एक और हार इनके पॉलिटिकल फ्यूचर पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।